गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लर्न एंड शेयर विद शर्मा पर। आज हम सिखाएंगे आपको दीज और दोज का प्रयोग, यानी दीज का प्रयोग कहाँ करना है, आपको दोज का प्रयोग कहाँ करना है, दीज का अर्थ क्या होता है, दोज का अर्थ क्या होता है और इनका हम प्रयोग कब और कहाँ करते हैं। जैसे यह की स्पेलिंग मैंने आपको सिखाई है कि यह की स्पेलिंग क्या लगाते हैं, हम दिस लगाते हैं। और कब लगाते हैं, यदि एक वस्तु के बारे में बात कर रहे हैं, जैसे एक वस्तु है, ये एक चौक है मेरे पास में, तो कहेंगे कि यह, यानी कोई भी चीज नजदीक होती है, पास में होती है, तो उसके लिए हम यह का प्रयोग करते हैं। अगर कोई वस्तु एक से ज्यादा है और वो मेरे नजदीक है, यानी 2 चौक हैं, 3 चौक है, तो हम कहेंगे कि ये चौक है। ऐसे ही अगर कोई एक पेड़ के विषय में बात की जा रही है और जो हमसे दूर है, तो उसके लिए हम प्रयोग करते थे वह, कि वह एक पेड़ है, वह एक लड़का है, यानी हमसे दूर है संकेत के लिए जब हम प्रयोग करते थे। लेकिन सपोज कीजिए कि एक से ज्यादा है, तो उनके लिए हम यह का वह का प्रयोग नहीं करेंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे कि वे, जैसे 2 है या 3 है या 2 से ज्यादा है, मान के चलो 2 से अधिक पेड़ हैं, तो हम कहेंगे कि वे पेड़ हैं। ऐसे सेंटेंस जिनमें एक से ज्यादा वस्तुओं के विषय में बात की जाती है, जो हमारे पास में होते हैं, उनके लिए हमें दीज लगानी है, लेकिन जो हमसे दूर होते हैं उसके लिए हमें दोज का प्रयोग करना होता है। आइए कुछ सेंटेंसों के थ्रू इसके प्रयोग को समझते हैं। सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि मैंने दिस और दैट वाले वाक्यों में है की स्पेलिंग आपको इज बताई थी, लेकिन इन वाक्यों में है की स्पेलिंग हमें आर का प्रयोग करना है। यानी इनके साथ में हम किस चीज का यूज करते हैं, आर का प्रयोग करते हैं। अगर है दे रखा है तो, अगर था थी थे दे रखा है तो आप वर का प्रयोग करेंगे। आइए समझते हैं कुछ सेंटेंसों के थ्रू। सबसे पहले सेंटेंस दिया है, मान के चलो ये लिख रहा है कि ये कुर्सियां हैं, ये कुर्सियां हैं। इस सेंटेंस को हम कैसे बनाएंगे, सबसे पहले हमें ये की स्पेलिंग लानी है। जैसे उसमें लगाते थे हम यह की स्पेलिंग, इसी तरीके से इसमें क्या है, किसकी स्पेलिंग लाएंगे, ये की। और ये की स्पेलिंग क्या होती है, दीज। फिर इसके बाद में जैसे हम उसमें इस का प्रयोग करते थे, लेकिन इसमें है के लिए आपको क्या लगानी है, आर। और कुर्सी के लिए आप चेयर्स। यानी यहां पर अगर ये या वे आ रही है, दीज और दोज आ रही है, और हम संकेत के लिए बात कर रहे हैं, तो आपको इसमें भी प्लूरल का प्रयोग करना है, यानी एस का प्रयोग करना है। जैसे सेंटेंस दिया है कि वे आदमी हैं, आदमी हैं। इस सेंटेंस को हम कैसे बनाएंगे, सबसे पहले वे की स्पेलिंग हमें क्या यूज करनी है, संकेत के लिए प्रयोग कर रहे हैं, तो यहां पर आप दोज का प्रयोग करेंगे। फिर इसके बाद में है की स्पेलिंग लाएंगे, और है की स्पेलिंग क्या होती है, आपको क्या यूज करनी है, आर का प्रयोग करना है। फिर आदमी, आदमी की स्पेलिंग MAN होती है, लेकिन आप यहाँ पर बहुवचन है तो इसलिए MEN का प्रयोग करेंगे। यानी एक से ज्यादा आदमियों के विषय में बात हो रही है, तो यहाँ पर आपको MEN का प्रयोग करना है। अगर सेंटेंस दिया है बहुवचन में और उसमें था थी थे का प्रयोग हो रहा है, जैसे वे किताबें थी, किताबें थी, तो आप इस सेंटेंस को कैसे बनाएंगे, तो वे की स्पेलिंग बनाएंगे दोष, संकेत के लिए हो रहा है, और थी की स्पेलिंग आपको वर का प्रयोग करना है, यानी एक से ज्यादा किताबों के विषय में बात हो रही है, तो हम वर का प्रयोग करेंगे। किताबें, तो यहां पर बुक्स प्रयोग करनी है। इसी तरीके से अगर सेंटेंस दिया है कि वे गायें थी, तो आप वे की स्पेलिंग क्या लगाएंगे, दोज वर काउज। इस तरीके से हम सेंटेंस को बनाते हैं। यानी जिसमें है की स्पेलिंग आ रही है तो आपको आर का प्रयोग करना है, और थे था थी थे कुछ भी दे रखा हो तो उसमें आपको वर का प्रयोग करना है। इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है कि यहाँ पर थे दे रखा है या था दे रखा है। आपको ये याद रखना है कि अगर हम दोज या दीज का प्रयोग कर रहे हैं तो हमें क्या लगानी है, वर की स्पेलिंग लगानी है, वर यूज करनी है थे के साथ। अब समझते हैं कि ऐसे वाक्य जिनमें नहीं आती है, यानी ऐसे वाक्य जिनको हम नहीं आ रही है उनको कैसे बनाएंगे। आइए समझते हैं।
जैसे सेंटेंस दिया है, वे पेड़ नहीं हैं। आप इस सेंटेंस को कैसे बनाएंगे? सबसे पहले आपको वे की स्पेलिंग लगानी है। तो संकेत के लिए बात हो रही है, तो यहाँ वे की स्पेलिंग आपको क्या लगानी है? दोज। फिर इसके बाद है की स्पेलिंग यानी आर का प्रयोग करना है दोज के साथ में, और आर के बाद में हमें क्या लगानी है? नॉट। नॉट ट्री, ट्रीज यानी एस का प्रयोग करेंगे, एक से ज्यादा के बारे में बात कर रहे हैं। अगर ये लिखा हुआ है कि ये मेजें नहीं है, नहीं हैं, तो आप इसे कैसे बनाएंगे? सबसे पहले ये की स्पेलिंग लगानी है आपको, दीज। फिर इसके बाद है की स्पेलिंग लगानी है, और दीज के साथ में हमें क्या यूज करना है की आर प्रयोग करना है। फिर नहीं की स्पेलिंग नॉट, टेबल्स यानी हमें एस का प्रयोग करना है। टेबल्स, एक से ज्यादा के विषय में बात हो रही है। अगर यही सेंटेंस था थी थे में दे रखा होता, मान के चलो ये दे रखा है कि वे चारपाई नहीं थी, अब आप इसे कैसे बनाएंगे? तो वे यानी संकेत के लिए बात हो रही है, तो वे की स्पेलिंग हमें क्या लगानी है? दोज। फिर हाथी की स्पेलिंग आपको क्या लगानी है? वर, क्योंकि दीज और दोज के साथ में हमें वर का प्रयोग करना है। फिर नॉट, फिर चारपाई, चारपाई की होती है कोट, तो यहां लगाएंगे कोट्स। ठीक है, इस तरीके से हमें सेंटेंस बनाना है। अगर सेंटेंस दे रखा है कि वे या ये लड़के नहीं थे, आप इसे कैसे बनाएंगे? तो ये की स्पेलिंग क्या लगाएंगे? दीज, और फिर इसके बाद में आप हाथी की स्पेलिंग दीज के साथ में वर का प्रयोग करना है, नॉट बॉयज। इस तरीके से हम नहीं वाले सेंटेंसों को बनाएंगे। अब बात करते हैं कि ऐसे सेंटेंस जिनमें ये या वे के बाद कोई नाउन दे रखा है, तो उन्हें कैसे बनाएंगे? ऐसे वाक्य जिनमें ये या वे के बाद नाउन आता है, तो हमें उनमें आर या वर का प्रयोग नहीं करना है। दीज या दोज के बाद में हमें आर या वर का प्रयोग नहीं करना है। ऐसे सेंटेंस कौन से हो सकते हैं? देखिए, जैसे सेंटेंस लिखा हुआ है, ये लड़के गायक हैं, इसे हम कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहले हमें याद रखना है कि ये के बाद में नाउन दे रखा है। अगर कोई भी नाउन आता है तो ये और वे के बाद में उस नाउन की स्पेलिंग आपको यूज करनी है। यानी ये लड़के, तो ये लड़के की स्पेलिंग हमें दीज, बॉयज, फिर इसके बाद है की स्पेलिंग आर, सिंगर। इस तरीके से हम बनाएंगे सिंगर्स। अगर नेगेटिव आता है और जिसमें ये और वे के बाद कोई भी नाउन यूज होता है, तो भी हम इसी तरीके से बनाएंगे। जैसे सेंटेंस दे रखा है, वे विद्यार्थी ईमानदार नहीं थे। अब इसे हम किस तरीके से बनाएंगे? तो यहां ध्यान दीजिए कि वे के बाद में विद्यार्थी यानी किसी नाउन के विषय में बात हो रही है, तो हम वे की स्पेलिंग क्या लगाएंगे? दोज, और इसके बाद में जो नाउन है उसकी स्पेलिंग आपको यूज करनी है, स्टूडेंट्स।
फिर इसके बाद में थे की स्पेलिंग, जैसा मैंने आपको बताया अगर दीज और दोज की बात हो रही है तो आपको वर का प्रयोग करना है, नॉट ऑनेस्ट। इस तरीके से हम ऐसे सेंटेंसों को बना सकते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि ऐसे सेंटेंस जिनमें ये या वे भी आती है और उनके साथ में क्या आ रही है, यानी सबसे पहले क्या का प्रयोग किया जाता है। वीडियो को अंत तक देखें, मैं सब तरह की बातें आपको सिखाऊंगा कि किस तरीके से हम बनाते हैं। बहुत ही इजी फॉर्मूले से आपको सीखना है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जैसे कोई सेंटेंस दिया है, क्या ये नई कारें हैं, यानी ऐसे सेंटेंस जिनमें सबसे पहले क्या आती है। तो क्या की स्पेलिंग आपको WHAT का प्रयोग नहीं करना है, जैसे कि मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था यह और वह वाले में। अगर सबसे पहले क्या आती है तो हमें क्या की स्पेलिंग WHAT का प्रयोग नहीं करना है। उसमें क्या प्रयोग बताया था कि जो हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है, यानी दिस और दैट के साथ में हम इज और वाज का प्रयोग करते थे। इसी तरीके से इसमें हम आर और वर का प्रयोग कर रहे हैं, तो जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है उसे हमें सबसे पहले यूज करना है। अगर है आ रहा है तो आप आर का प्रयोग कर रहे हैं तो आर को हमें सबसे पहले यूज करना है, यानी सबसे पहले आपको क्या लगानी है, आर, फिर ये की स्पेलिंग दीज कार्स। ठीक है, इस तरीके से हम बनाएंगे। यानी सबसे पहले अगर क्या आ रही है तो हमें WHAT का प्रयोग नहीं करना है। किसका प्रयोग करना है, आर या वर का प्रयोग करना है। अगर यहां जैसे लिखा होता क्या वे हमारी किताबें हैं, तो सबसे पहले क्या आ रहा है तो हमें क्या यूज करना है आ रही है तो आर, फिर इसके बाद वे की दोज, हमारी की आवर और किताबों की बुक्स। इस तरीके से हम बनाएंगे। अगर यही सेंटेंस यानी जब जिसमें सबसे पहले क्या आती है और नहीं का प्रयोग होता है, यानी ऐसे वाक्य जिसमें क्या भी आ रही है और नहीं आ रही है, तो उसमें नॉट आपको कहां लगानी है। जैसे सेंटेंस दिया है, क्या वे मेरी कुर्सियां नहीं थी, नहीं थी। तो सबसे पहले आप क्या स्पेलिंग आएंगे, वे के साथ में क्या यूज होगी, था थी की वर, फिर इसके बाद वे की स्पेलिंग दोज, फिर आपको नॉट का प्रयोग करना है। यानी हमें दीज और दोज के बाद में नॉट लगानी है। ऐसे वाक्य जिनमें क्या आता है और नहीं आती है, तो उन वाक्यों में हम दीज और दोज के बाद नॉट का प्रयोग करते हैं। नॉट मेरी कुर्सियां, तो माई चेयर्स। अब हम बात करेंगे ऐसे वाक्य जिनमें क्या आती है लेकिन क्या की स्पेलिंग हम WHAT का प्रयोग करते हैं। वे वाक्य कौन से होते हैं जिनमें हमें WHAT का प्रयोग करना है। ऐसे वाक्य जिनमें क्या सबसे पहले नहीं आए, यानी क्या का प्रयोग बीच में किया जाए, उसमें हमने WHAT का प्रयोग करना है। जैसे वे क्या हैं, तो हम यहां पर लगाएंगे WHAT, वॉट आर और वे की दोज। यानी एक से ज्यादा वस्तुएं हैं जिनके विषय में हम बात पूछ रहे हैं कि वे क्या हैं, तो उसके लिए हमें क्या लगानी है, दोज का प्रयोग करना है। अगर ये एक वस्तु है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं तो दैट का प्रयोग करते हैं। अगर अन्य कोई क्वेश्चन वर्ड कहीं पर भी यूज होता है, यानी सबसे पहले आ रहा हो
बीच में आ रहा हो, कहीं पर भी आ रहा हो, तो आपको उसमें क्वेश्चन वर्ड की मीनिंग यूज करनी है। जैसे वे पुस्तकें क्यों हैं। अब आप इसे कैसे बनाएंगे, यानी हमारा जो क्वेश्चन वर्ड है क्यों, क्योंकि स्पेलिंग सबसे पहले यूज करेंगे वाई, इसके बाद वे के साथ में है की स्पेलिंग आर, फिर दोज पुस्तकें अर्थात बुक्स। इस तरीके से हम सेंटेंसों को बनाएंगे, यानी कोई भी क्वेश्चन वर्ड बीच में आ रहा है तो उसकी स्पेलिंग हमें सबसे पहले यूज करनी है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों तक इसे अवश्य पहुंचाएं और वीडियो को लाइक करें। अगर आपका कोई डाउट है तो कमेंट लिखें, और चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें। इस तरह की वीडियो को देखने के लिए चैनल पे बने रहें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, मैं जिसमें आपको बहुत सारी चीज़ें सिखाऊंगा। नेक्स्ट वीडियो को देखना नहीं भूलें। थैंक यू।